जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। शायद सेल्फी के कलेक्शन के ऊपर ये अब आखिरी वीडियो होने वाला है अनटिल एंड अनलेस इसके कलेक्शन में कोई भारी बदलाव देखने के लिए मिल जाए। पहले 3 दिनों तक तो यही उम्मीद रहती है कि भाई मूवी आज कमाएगी आज कमाएगी आज कमाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी अक्षय कुमार जैसा ब्रांड होने के बावजूद भी ये मूवी नहीं चली। मंडे टेस्ट की हम लोगों ने बात करी, उसमें बुरी तरह फेल हो गई। और अब ट्यूजडे टेस्ट के जो रिजल्ट सामने आए ना, वो तो और भी ज़्यादा भयावह है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है कि भाई अक्षय कुमार जो कि इतना बड़े ब्रांड है, इतना बड़ा नाम है इनका, उनको आखिर क्यों यहाँ पर इस तरह के पूरे सिनेरियो में फंसा हुआ पाया जा रहा है जहाँ पर कि उनकी मूवीज़ चल नहीं रही। इसका कि प्रमोशन इतना ज़ोरों शोरों से किया गया, भाई सेल्फी का प्रमोशन इतना किया गया था कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा होगा इंडिया में जिसने अक्षय कुमार को उसके आके मॉल्स में नहीं देखा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी सेल्फी चल नहीं पाती है। तो कारण जानने की तो कोशिश करनी ही पड़ेगी, ये आखिर ऐसा क्या हुआ है कि सेल्फी के कलेक्शन इतने बुरे गिर चुके हैं। अक्षय कुमार इमरान हाशमी स्टार सेल्फी शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज़ हुई। फिल्म को लेकर हाइप तो नहीं था, लेकिन फिर भी फिल्म से एक सम्मानजनक ओपनिंग कलेक्शन की उम्मीद थी। अक्षय की हालिया सीरीज ऑफ फ्लॉप फिल्म्स की राम सेतु, रक्षाबंधन, सम्राट पृथ्वीराज और बच्चन पांडे का ओपनिंग डे कलेक्शन 15 करोड़, 8 करोड़, 11 करोड़ और 13 करोड़ रहा था। कहने का मतलब है कि अक्षय की बुरी से बुरी फिल्मों का भी ओपनिंग डे कलेक्शन सम्मानजनक रहा था, मगर सेल्फी इस ट्रेंड को बरकरार नहीं रख पाई और फिल्म के हाथ लगे पहले दिन में मात्र 2.5 करोड़ रुपए। यही केस स्टडी का मकसद है हमारा कि भाई आखिर जो सेल्फी की हम बात कर रहे हैं उसके साथ हुआ क्या है। देखिए, 2019 में आई थी एक मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस। दिलचस्प कहानी थी एक सुपरस्टार अभिनेता और खुद को उसका सबसे बड़ा फैन कहने वाले शख्स के बीच एक सेल्फी के लिए हुई तनातनी की। फिल्म की काफ़ी तारीफ हुई और उसने काफ़ी कमाई भी करी। तो ऐसा क्या हुआ कि उसका हिंदी रीमेक व्यूअर्स को नहीं भारा। हालांकि अक्षय कुमार ने डैमेज कंट्रोल स्ट्रेटेजी के तहत माना कि वे दर्शकों की बदलती चाहत के अनुरूप अपना तालमेल नहीं बैठा पा रहे। ऐसा पहले भी हुआ था, जब उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी तब भी उन्होंने ट्रैक बदला था। फिर वही मंजर है और उनकी हालिया 4-5 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी। सो बदलाव तो जरूरी है, जिसके लिए वे एक बार फिर दृढ़ संकल्प और स्वयं को ढालने के लिए, बदलने के लिए, ताकि दर्शकों की आशाओं पर वो खरे उतर पाए। खैर, राज मेहता और अक्षय कुमार की जोड़ी को गुड न्यूज जैसी सुपरहिट फिल्म में पहले भी देखा जा चुका है। हालांकि एक्टर डायरेक्टर की ये जोड़ी दूसरी बार लोगों पर अपना जादू चलाने में पूरी तरह से नाकाम रही। इसके अलावा फिल्म में इमरान हाशमी भी थे, लेकिन उनका भी होना ना होना वहीं कुछ ज़्यादा फर्क दिखा नहीं पाया। अगर हम लोग बात करें इसके कलेक्शन के बारे में, तो जो कलेक्शन इसका मंगलवार का निकलकर सामने आया है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है और वो करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए का है। ऐसे में जो भी कुछ अक्षय कुमार ने सफाई के तौर पर कहा है वो भी ज़्यादातर लोगों को अट्रैक्ट कर नहीं पाए। खैर, सफाई देने के अलावा वे और कर भी कर सकते थे। मेकर्स को कटघरे में खड़ा करने का तो सवाल उनके फिल्म करने पर ज़्यादा बनता, क्योंकि करियर के इस मुकाम पर अच्छे और मौलिक कंटेंट से जुड़ना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। विशुद्ध फिल्मी दृष्टिकोण से देखें तो सेल्फी में अक्षय का रोल उनके स्टार पावर के अनुरूप ही था। वे अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग बरकरार रखते हैं। आखिर उनका जॉनर जो है एक्शन कॉमेडी, उनके सामने डटे रहने की कोशिश तो इमरान हाशमी ने की, लेकिन तालमेल बैठ नहीं पाया। सो कोई कारण नहीं कि अक्षय के फैंस निराश हों, क्योंकि फिल्म फिर भी फ्लॉप हो रही है। जबकि फ्राइडे रिलीज सिर्फ सेल्फी ही है, मतलब कि कोई और मूवी उसके टक्कर में थी भी नहीं। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि या तो खिलाड़ी का स्टारडम अब बोल्डम में बदल चुका है, या फिर बदलाव की ये शुरुआत है। पूरे वीकेंड यानी कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार का कलेक्शन मात्र 10.5 करोड़ रुपये रहा। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन ने दांव इसलिए लगाया था कि मेकर्स टीम अच्छी थी, कास्ट भी अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म डिजास्टर साबित हो रही है। तो निश्चित ही सॉलिड वजह होंगी जिनका संज्ञान लिया जाना बॉलीवुड के अस्तित्व के लिए भी सही रहेगा। इक्का दुक्का की अगर हम बात करें तो पठान जैसी मूवी साल भर में अगर एक भी आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक मूवी से आप पूरी इंडस्ट्री का बंटाधार नहीं कर सकते। पहली महत्वपूर्ण वजह यह है कि घर घर पहुंच चुके अब OTT के इस युग में कमोबेश रीमेक के सफल होने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि ये मूवीज़ कहीं ना कहीं OTT के ऊपर तो अवेलेबल रहती हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या यही है कि आखिर आप किस तरीके से मूवीज़ को देखने वाले हैं। अगर आप इसे फिर से बनाते हैं तो बस सब फीका पड़ जाता है। आप समझिए इस बात को कि आप नयापन तो कुछ ला नहीं रहे और उसका एक्सपीरियंस पहले जैसा कहीं से कहीं तक रहता नहीं है। रीमेक के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है। इसके बावजूद भी ये जो वजह मैंने बताई हैं, ये कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लग सकता कि आपको लगे रीमेक देखकर कि नहीं यार ये वजह गलत है। अगर हम सेल्फी मूवी की बात करें तो उसकी जो कहानी है वो दक्षिण को ध्यान में रखकर लिखी गई थी। मतलब अपने चहेते फिल्मी सितारों के लिए पागलपन भक्ति हमारे साउथ इंडिया का एक बेंचमार्क है, ट्रेडमार्क है। उसके ऊपर अगर हम देखें हिंदी पट्टी पे के ऊपर तो ऐसा पागलपन दिखाई नहीं देता। वहाँ के फैंस के द्वारा अपने चहेते सितारे की फिल्म आने पर उसके कटआउट बनाना, उन मूर्ति सरी के कटआउट को मालाएं पहनाना, दूध से नहलाना, ढोल ताशे बजाना आम बात है, लेकिन हिंदी पट्टी पे ये सब होता नहीं। यहीं पर कहानी मात खा जाती है, चूँकि हिंदी का आम दर्शक कनेक्ट ही नहीं कर पाया। और आखिर में मतलब एक लाइटर नोट पे अगर हम बात करें तो सेल्फी का हाशिर फिल्म के 2 संवादों में बयां हो सकता है। जिस पब्लिक ने आसमान पर चढ़ाया है वही पब्लिक उस सितारे को ज़मीन पर लेके आएगी।
आपको आइडिया नहीं है, एक सीधे साधे आदमी की सटकती है तो वो किस हद तक जा सकता है। मतलब आप रीमेक बना रहे हो, लेकिन आप ये भी तो समझो कि आप रीमेक को जहाँ से उठा के बना रहे हो, क्या वो यहाँ पर फिट बैठ पा रही है? भाई आप लाल सिंह चड्ढा की बात करते हैं, लाल सिंह चड्ढा में जो फॉरेस्ट गम का रीमेक थी वो, अगर हम फॉरेस्ट गम की बात करें तो उसका जो बैकग्राउंड था पूरा वियतनाम वॉर के टाइम का था। यहाँ पर आपने क्या किया, लाल सिंह चड्ढा को कारगिल वॉर में भेज दिया। भाई आपने लड़ाई से लड़ाई को कंपेयर तो कर लिया, लेकिन वियतनाम युद्ध के टाइम पे अमेरिका की क्या मानसिकता थी और कारगिल के टाइम पे इंडिया की क्या मेंटालिटी थी, आपने इस बारे में ध्यान नहीं दिया। इसीलिए वहाँ की मूवी यहाँ पर अडेप्ट हो नहीं पाई। और यही चीज़ सेल्फी के साथ भी हुई है। साउथ में लोगों का जो पूरा एक नज़रिया रहता है मूवी देखने का, वो काफ़ी अलग रहता है, और वहीं अगर हम यहाँ की बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो वो काफ़ी अलग रहता है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।